वो आनंद है। सत्य ज्ञानानंतानंद मात्रैक रस मूर्तय 10, 13, 54 भागवत। अस्यापि देव बपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोपि। स्वेच्छा से स्वयं बन गए शरीर, स्वयं बन गए, बाहर से किसी मैटर से शरीर नहीं बनाया। जैसे आप लोगों ने सुना है श्री कृष्ण प्रकट हुए थे 4 भुजा से, और राधा के बारे में आप जानते हैं, कम लोग जानते हैं। थोड़ा समझ लीजिए इतिहास। एक राजा थे नृग, इक्ष्वाकु। उनके पुत्र का नाम था सुचंद्र। और दिव्य पितर की 3 मानसी कन्याएं थीं। एक का नाम रत्नमाला, एक का नाम कलावती, एक का नाम मेनका। तो रत्नमाला का ब्याह जनक परमहंस से हुआ। उनकी पुत्री सीता जानकी, और कलावती का विवाह सुचंद्र से हुआ, और मेनका का विवाह हिमालय से हुआ, उनकी पुत्री पार्वती। तो सुचंद्र और कलावती ने दिव्य 12 वर्ष तप किया। तब उनको वर दिया गया कि द्वापर में तुम वृषभान और कीर्ति बनोगे, और तुम्हारे यहां ब्रह्म राधा रानी बनकर प्रकट होगी। तो द्वापर के अंत में सुरभानु राजा के पुत्र वृषभानु और यज्ञ से प्रकट हुई कलावती यानी कीर्ति, यज्ञ के हवन से, मां के पेट से कीर्ति भी नहीं पैदा हुई, और फिर कीर्ति से प्रकट हुई राधा रानी। अयोनि संभवा राधा, वेद व्यास ने लिखा। तो क्यों जी ये अयोनि संभवा कैसे हो गई, बिना योनि के कैसे उत्पन्न हो गई? मैंने आपको बताया था ना श्री कृष्ण कैसे हुए थे। मन में गए देवकी के, और वहीं से ऐसी फीलिंग योग माया से कराई कि मां को अनुभव हो, हाँ बेटा बच्चा आ गया, हाँ ये अब थोड़ा और बढ़ गया पेट, हाँ अब डोलना है। जो जो लक्षण मां के सच्चे पेट में होते हैं वैसे ही लक्षण अयोनि संभवा देवी वायु गर्भा, वायु भर दिया राधा रानी ने मां के पेट में। वायु गर्भा कलावती सुषाव माया वायुम सा तत्राविर, और वो प्रकट हो गई राधा रानी। गर्ग संहिता। तो भगवान
का शरीर सदा भगवान ही होता है। सच्चिदानंद ब्रह्म, सच्चिदानंद शरीर। और सिद्ध महापुरुषों का आत्मा अलग होती है और दिव्य शरीर चिदानंद का वो शरीर होता है। लेकिन दो होता है, शरीर और शरीरी। उसके बाद और जितने शरीर हैं वो सब माइक होते हैं। योगियों का निर्वाण शरीर होता है, देवताओं का सूक्ष्म शरीर होता है। ये दोनों शरीर भी बड़े कमाल के होते हैं, लेकिन है माइक। और जो पंच महाभूत के शरीर हैं उनको तो आप देख ही रहे। तो जितने भी शरीर होते हैं वो एक दो ही प्रकार के होते हैं, एक माइक शरीर और दिव्य आत्मा। उसमें सब देवता मनुष्य राक्षस सब आ गए। कई कोटियां हैं, उसमें डिटेल बताने का मेरे पास समय नहीं है। और एक दिव्य शरीर और दिव्य आत्मा, वो गोलोक में सिद्ध महापुरुषों का, और एक भगवान का शरीर भगवान, वहां दो नहीं होता। तो राधा रानी का शरीर भी राधा रानी, वहां दो नहीं है। प्रकट हो और तिरोभाव हो जाए तो वो राधा रानी इसी धाम में प्रकट हुई थी जहां आप लोग बैठे हैं। लेकिन आप लोगों को विश्वास नहीं है। अगर देखिए, मैं बड़ा साफ बोलता हूं, आप लोग माइंड न करें। आप लोग हमारे हैं, इसलिए हम ये नहीं समझते हैं कि आप लोग फील करेंगे। सही सही कह रहे हैं कि आप लोग मानते नहीं हैं। वरना अगर आप लोग मान लेते कि जिस पृथ्वी पर आप चल रहे हैं इसी पर राधा रानी चलती थी, उनके चरण पड़ते थे, गोपियों के चरण पड़ते थे, उस पृथ्वी पर मैं चल रहा हूं। ये सौभाग्य राधा रानी ने कैसे दे दिया? मैंने तो कोई ऐसा पुण्य कार्य नहीं किया था। तो आप पृथ्वी के एक एक कण पर निछावर हो जाते, लेकिन नहीं होते। क्यों? ये जो पृथ्वी आप देख रहे हैं ये पंच महाभूत की है। इस पृथ्वी में वो दूसरी पृथ्वी है, दिव्य पृथ्वी, जिस पर राधा रानी चली थी, है इसी के अंतर्गत, लेकिन उसको रसिक लोग जानते हैं। आपको वो नहीं दिखाई पड़ सकती, क्योंकि आपकी आंख माइक, मन माइक, बुद्धि माइक है। जब आप लोग साधना करके राधा रानी की भक्ति करके अंतःकरण शुद्ध कर लेंगे और फिर उनकी कृपा से स्वरूप शक्ति मिलेगी, वो स्वरूप शक्ति अंतःकरण को दिव्य बना देगी, इंद्रियों को भी दिव्य बना देगी। तब आप देखेंगे इसी पंच महाभूत की माइक पृथ्वी में वो दिव्य पृथ्वी भी है जिस पर राधा रानी आज भी चलती रहती है।
अंतिम कक्षा की बात है। अभी आप लोगों को यही समझना है कि हमको आनंद चाहिए और वो राधा रानी की कृपा से ही मिलेगा। और राधा रानी की कृपा के लिए हमको पुनः नवजात शिशु की अवस्था में जाना होगा। जैसे तुरंत का पैदा हुआ बच्चा कुछ नहीं जानता, ऐसे हम भी राधा रानी के बारे में कुछ नहीं जानते, अनंत कोटि कृपालु बोला करें, क्योंकि वो बोलने का विषय ही नहीं, वो तो अलौकिक जगत का विषय, वहां शब्दबद्ध नहीं पहुंचते। तो जब हम भोले बालक के रूप में अपने को लाकर रोकर बिना किसी कामना के और राधा रानी और उनके जन को छोड़कर अन्यत्र मन का अटैचमेंट न करके, अर्थात अनन्य भक्ति और निष्काम भक्ति करेंगे और अंतःकरण शुद्ध कर लेंगे, ये हमारा काम, तब गुरु की कृपा से हम अधिकारी बन जाएंगे। फिर वास्तविक बरसाना धाम और राधा रानी के उस अलौकिक रस का अनुभव करेंगे, जिस रस को हम पुस्तकों में पढ़ते हैं कि ब्रह्मा शंकर इस रस के लिए अपना लोक छोड़कर इसी ब्रिज की धूल में